1987 में दूरदर्शन पर आने वाले रामायण को तो आपने देखा ही होगा, जिसकी क्लासिक स्टोरी और रामायण की कथा लोगों के सामने लाने का अंदाज आज भी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस धारावाहिक को कई अलग अलग भाषाओं में डब करके भी दिखाया गया है। इसमें काम करने वाले कलाकारों की दिल को जीत लेने वाली एक्टिंग वाकई में कमाल के थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली कौन है और वो आज क्या कर रही हैं? या फिर इस धारावाहिक में राम और लक्ष्मण के किरदार को निभाने वाले लोग आज किस मकाम पर हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक चीज के बारे में बताएंगे। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहें। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम और माता सीता के चहेते हनुमान जी के, जिनका किरदार और किसी ने नहीं बल्कि भारत के सबसे ताकतवर शख्स कहे जाने वाले दारा सिंह ने निभाया था। इन्होंने न केवल टेलीविजन के लिए बल्कि असल जिंदगी में भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। महाबलशाली हनुमान के रोल के लिए भला दारा सिंह से बेहतर विकल्प कौन हो सकता था? उस वक्त दारा सिंह बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े हुआ करते थे। हालांकि इस धारावाहिक में काम करने से पहले दारा सिंह कई सारी पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे। इसके अलावा इन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया था। इतना ही नहीं, दारा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में चैंपियन भी रह चुके थे। इनके आगे बड़े बड़े धुरंधर भी पानी मांगते थे। दारा सिंह ने 500 से भी ज्यादा प्रोफेशनल फाइट्स लड़े थे। पर साल 1983 में दारा सिंह ने कुश्ती छोड़ दी थी और फिर उसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 1954 में इन्हें रुस्तम-ए हिंद और साल 1966 में रुस्तम-ए पंजाब का अवार्ड भी मिला। साल 2003 से लेकर 2009 तक दारा सिंह ने राज्यसभा का सदस्य बनकर पॉलिटिक्स में भी काफी काम किया। पर साल 2012 में दारा सिंह हम सभी को अलविदा कह के चले गए। दोस्तों, अब बारी आती है रामायण के सबसे अहम किरदार की, जो और कोई नहीं बल्कि भगवान राम हैं, जिनका किरदार अरुण गोविल ने निभाया था। इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1977 से की थे। अरुण गोविल ने रामायण से पहले विक्रम बेताल धारावाहिक में मुख्य किरदार विक्रम का रोल किया था। इतना ही नहीं, विक्रम बेताल धारावाहिक में काम करने वाले लगभग सभी लोगों ने रामायण धारावाहिक में भी काम किया। जिनके पहले धारावाहिक को लोग देखते तो जरूर थे, लेकिन उन्हें असल पहचान रामायण धारावाहिक से ही मिले। अरुण गोविल की एक्टिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि लोग उन्हें अपना भगवान मान लिया करते थे। रामायण धारावाहिक के बाद अरुण गोविल ने कई और धारावाहिकों में काम किया, जैसे कि लव कुश, जो कुछ और नहीं बल्कि रामायण का ही अगला भाग था, जिसमें राम के पुत्र लव कुश के बारे में बताया गया था। हालांकि इसके बाद भी अरुण गोविल ने और कई सारे प्रोजेक्ट्स किए, पर जो कामयाबी और शोहरत उन्हें रामायण धारावाहिक से मिले वो कहीं और से उन्हें कभी नहीं मिले। रामायण के खत्म होने के इतने साल बाद भी आज भी जब अरुण गोविल घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों के दिमाग में एक पल के लिए भगवान श्री राम की छवि घूमने लगती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये धारावाहिक केवल एक धारावाहिक नहीं था बल्कि लोगों की आस्था, उनका विश्वास, सब कुछ इससे जुड़ा था, जो अभी भी बरकरार है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण धारावाहिक के सबसे उग्र और प्यारे किरदार के बारे में। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण के, जिनका किरदार सुनील लहरी ने निभाया था। सुनील लहरी को यह किरदार बहुत ही अनोखे तरीके से मिला था। असल में पहले ये किरदार किसी और को दिया गया था, लेकिन जब उस कलाकार ने यह किरदार करने से इनकार कर दिया तब इस किरदार के लिए सुनील लहरी का चयन किया गया। वैसे हम तो उस शख्स के बारे में सोच रहे हैं जिसने इस किरदार को ठुकराकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे थे। भला उसे क्या पता था कि आने वाले समय में यह धारावाहिक इतना ज्यादा मशहूर हो जाएगा। सुनील लहरी लक्ष्मण के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस किरदार को इन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि असल जिंदगी में भी लोग इन्हें लक्ष्मण कह के ही बुलाने लगे। हालांकि इस धारावाहिक में इतना अच्छा काम करने के बावजूद सुनील लहरी ने रामायण के बाद एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया और फिर दोबारा किसी भी धारावाहिक या फिल्म में नजर नहीं आए। आइए बात करते हैं उस शख्स की जिसके बिना रामायण होना असंभव था। हम बात कर रहे हैं खलनायक रावण के बारे में, जिसका किरदार अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था। और अरविंद त्रिवेदी का चेहरा रावण के किरदार के लिए बिल्कुल सही था। हालांकि इस धारावाहिक के डायरेक्टर रामानंद सागर को जो किरदार इस कैरेक्टर के लिए चाहिए था उसे ढूंढने में उन्हें काफी समय लगा। वो किसी भी अरे गहरे को ये कैरेक्टर निभाने नहीं दे सकता था, लेकिन अंत में उनकी तलाश अरविंद त्रिवेदी पर खत्म हुई, क्योंकि अरविंद त्रिवेदी का चेहरा और उनकी जबरदस्त आवाज का जादू ऐसा था कि रामानंद सागर ने उन्हें तुरंत हाँ कह दिया। अरविंद त्रिवेदी ने अपनी पूरी जिंदगी में हिंदी और मराठी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 250 फिल्मों में काम किया, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें असली पहचान रामायण धारावाहिक से ही मिले, जिसके जरिए वो घर घर में मशहूर हो गए। इनके चेहरे को देखकर तो लोग इनसे नफरत करने लग गए थे और इसी को अरविंद त्रिवेदी अपनी कलाकारी की असली जीत कहते हैं। वैसे दोस्तों, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। आपको नहीं पता कि किस्मत कब कौन से लम्हे में आके पलट जाए। तभी तो अरविंद त्रिवेदी की तरह ही बाहुबली फिल्म में काम करने वाली रामाकृष्णा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिन्होंने शुरुआत से ही कई सारी हिंदी और तमिल तेलुगु फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को इतना लंबा समय देने के बावजूद भी इन्हें कोई पहचान नहीं मिले। वो तो जब इन्होंने बाहुबली फिल्म में शिवगामी का किरदार निभाया था उसके बाद इनके चाहने वालों की लाइन लग गई। ऐसा ही अरविंद त्रिवेदी के साथ भी हुआ।
जहां लोग इनके बच्चों को असल जिंदगी में रावण के बच्चे कह के बुलाने लगे और कई लोग तो इनकी पत्नी को मंदोदरी कह के भी बुलाते थे। अभिनय के अलावा अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी कदम रखा। गुजरात के साबरकांठा लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट लेकर इन्होंने न केवल चुनाव लड़ा बल्कि जीतकर सांसद का पद भी हासिल किया। वैसे दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी की मृत्यु की अफवाह भी कई बार उड़ चुके हैं। 2019 के मई महीने में अरविंद त्रिवेदी की मौत की अफवाह फैलने लगे, जिसके बाद इनके भतीजे ने इस न्यूज का खंडन किया और फेक न्यूज न फैलाने की अपील की। हालांकि उसके 2 साल बाद 2021 में उनका वाकई में निधन हो गया, जिसके बारे में इनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने खुद ही सोशल मीडिया के जरिए सबको बताया। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण धारावाहिक में मां सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के बारे में। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों, रामायण धारावाहिक में काम करने से पहले दीपिका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें से इनकी मुख्य फिल्में चीख और रात के अंधेरे में हैं। इसके अलावा रामायण धारावाहिक में काम करने से पहले दीपिका चिखलिया ने कई सारे धारावाहिकों में भी अपने अभिनय का जादू दिखाया था, जिसमें से सबसे मुख्य नाम है विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां। रामायण में काम करने वाली दीपिका को अगर आप आज देखेंगे तो उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। रामायण में काम करने से पहले दीपिका ने बहुत सी जगहों पे अभिनय किया, लेकिन उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो रामायण धारावाहिक करने के बाद उन्हें हासिल हुआ, जिसने इनकी पूरी जिंदगी ही बदल के रख दी। इस धारावाहिक में काम करने के बाद दीपिका को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट मिले कि लोग इन्हें माता सीता कह के ही बुलाने लगे। आलम तो ये हो गया था कि इनसे अधिक उम्र के लोग भी इनके पैर छूकर इनसे आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगाते थे। जब ये धारावाहिक टीवी पर आ रहा था तब लोग बहुत भोले हुआ करते थे। उन्हें असलियत और कलाकारी में ज्यादा फर्क समझ में नहीं आता था। वो टीवी में दिखाई जाने वाली चीजों को ही असलियत समझ लेते थे। अपनी इतनी अधिक पॉपुलैरिटी देखते हुए दीपिका ने 1991 में बड़ोदरा की सीट से चुनाव लड़ा और वहां की एमपी भी बन गई। हालांकि कुछ समय तक पॉलिटिक्स में काम करने के बावजूद उन्हें पॉलिटिक्स रास नहीं आई और फिर उन्होंने कॉस्मेटिक्स बिजनेसमैन हेमंत टोपेवाला से शादी कर ली। दीपिका चिखलिया ने अभिनय में तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया रामायण के अलावा, लेकिन आज वो अपनी निजी जिंदगी में बहुत खुश हैं। वो अपने पति और बच्चों के साथ एक बेहतरीन जिंदगी जी रही हैं। हालांकि बीच में ये पूरी तरह से गुमनाम हो गए थे, लेकिन जब से रामायण धारावाहिक टीवी पे दोबारा से दिखाया जाने लगा, लोग फिर से इनके कायल हो गए और उसके बाद इन्होंने कई अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू दिए और रियलिटी टीवी में भी दस्तक देती हुई नजर आई। तो दोस्तों, ये थी रामायण धारावाहिक में काम करने वाले कलाकारों की असल जिंदगी। बाकी आपको इस धारावाहिक में कौन सा कलाकार सबसे ज्यादा पसंद था, उसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को अभी के अभी दबा दें।